दोस्तों, क्या आप मछली पालन करते हैं या करने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए यह वीडियो बेहद जरूरी होने वाली है, क्योंकि आप अपने आसपास देखें तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्होंने मछली पालन की शुरुआत की, लेकिन वह असफल हो गए। पर सवाल यह आता है कि आखिर कुछ लोग मछली पालन में मुनाफा क्यों नहीं कमा पाते? वह असफल क्यों हो जाते हैं और अंत में वह मछली पालन छोड़कर कोई अन्य कार्य करने लगते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मौर्य और स्वागत है आपका मत्स्य क्रांति में। और आज मैं ऐसे 5 कारणों के बारे में आपको बताने वाला हूं जिनकी वजह से यह लोग असफल हो जाते हैं। तो यदि आप मछली पालन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो ऐसी गलतियां कभी ना करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो पहला कारण है वह है तालाब के पानी की गुणवत्ता पर ध्यान ना देना। दोस्तों, कहते हैं कि मछली का घर पानी है, और यदि हम उसके घर की सुरक्षा न करें, उसे बेहतर न रखें, तो मछलियों में ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं होती है। पानी में कई सारे फैक्टर को आपको देखना होता है, जैसे पीएच ऑन ऑक्सीजन का स्तर, अमोनिया नाइट्रेट नाइट्राइट का स्तर। यदि इन चीजों को सही ढंग से संतुलित ना किया जाए तो मछलियां बीमार पड़ जाती हैं, उनके ग्रोथ रुक जाती है और स्थिति तो यहां तक बिगड़ जाती है, मछलियां मर जाती हैं। तो यह पहला कारण है। इसलिए यदि आप मछली पालन कर रहे हैं तो आपको अत्यधिक ध्यान इस बात पर देना है कि पानी की गुणवत्ता उच्चतम रहे। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे कारण के बारे में बात करते हैं, और वह है गलत प्रजातियों की मछली का चयन करना। अब देखिए, हर तरह की तालाब में हर तरह की मछली नहीं पाली जा सकती। हमें तालाब का क्षेत्र, उसकी गहराई, उसके आकार, उसका प्रकार और हमारे पास उपलब्ध साधनों को देखते हुए हमें मछली की प्रजाति का चयन करना चाहिए। अब यदि छोटे से तालाब में रोहू, कतला जैसी मछलियां पाल लें तो मछलियों में ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। इसी तरीके से अन्य बातों का भी ध्यान रखना होता है। तो यदि आपने गलत मछली का चयन कर लिया तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपका मुनाफा होना असंभव हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं तीसरी कारण की, सही आहार करना देना। यानी मछली को आप खाने को क्या दे रहे हैं, वह अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो मछली पालन में मुनाफा कमाना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाता है। अब देखिए, हर मछली को अलग तरह का फीड चाहिए होता है, और मछली की स्थिति, जैसे जब मछली छोटी होती है तो उसे अलग तरह का और अलग आकार का फीड देना होता है, और जब मछली बड़ी हो जाती है तो फीड बदल जाता है और उसका आकार भी बदल जाता है। मैं आपको बता दूं कि मछली पालन का सबसे बड़ा खर्च मछली के दाने का खर्च ही होता है। ऐसे में यदि आपका खाना वेस्ट जाता है तो यह मानकर चलिए कि आपका पैसा पानी में ही जा रहा है। अब दोस्तों, यहां पर अगला और चौथा कारण है बीमारी। देखिए, बीमारी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें दो चीज हैं। पहले यह कि कई बार ऐसी संक्रामक बीमारियां फैलती है जिनका कोई इलाज ही नहीं है। तो फिर किसी भी तालाब में मछलियों को सुरक्षित रख पाना असंभव हो जाता है। तब तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो फार्मर की गलतियों से ही तालाब में आती है। अब उदाहरण के तौर पर, यदि आप पानी को ठीक न रखें तो इससे भी बीमारियां होती हैं। मछली को सही तरीके से भोजन न दें तो इससे भी बीमारियां होती हैं। और बात तो यहां तक है कि यदि आप मछलियों को गलत तरीके से हैंडल करते हैं तो भी उन्हें बीमारियां हो जाती हैं। तो हमें उन बातों का ध्यान रखना है जिससे बीमारियां कम से कम हो जाएं, क्योंकि एक बार यदि बीमारी आती है तो उन्हें ठीक करने में अच्छी खासी कीमत की दवाइयां खर्च करनी पड़ती है, और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि मछलियां बच ही जाएं, तो पैसा पानी में जाना तय हो जाता है। और अब दोस्तों, यहां पर अंतिम है जल्दबाजी और धैर्य न रखना। मछली पालन में तुरंत मुनाफा कमाने की उम्मीद भी एक नुकसान का विषय बनती है। देखिए, कई लोग बिना किसी तैयारी के मछली पालन की शुरुआत करते हैं तो उसमें उनका तालाब गलत तरीके से बन जाता है। कुल मिलाकर जरूरी यह नहीं कि आप काम शुरू करें, बल्कि काम को शुरू करने से पहले उसे सही ढंग से व्यवस्थित तौर पर सीखना, योजना बनाना, सामग्री एकत्रित करना और फिर काम की शुरुआत करना। इस क्रम में यदि आप काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो यहां पर दोस्तों, यदि मैं निष्कर्ष के तौर पर आपको बताऊं तो ये वह 5 कारण थे जिनकी वजह से एक मछली पालक असफल हो जाता है।
अब आपके मन में सवाल ही आता होगा कि आप इन सारी चीज़ों को सीख कहाँ से सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि YouTube पर ही एक चैनल है, प्रभात कुमार फिशरीज एक्सपर्ट के नाम से, जहां पर प्रभात सर, जो कि मछली पालन के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई इसी विषय में की है। वह इसके विषय में आपको बहुत बेहतरीन चीज सिखा सकते हैं। हालांकि यह मेरा YouTube चैनल भी मछली पालन के विषय पर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आपको बहुत ही गहराई से वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ में सीखना है, तो आप एक बार सर का चैनल जरूर फॉलो करें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हाल ही में प्रभात सर ने A to Z फिश फार्मिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें वह सिर्फ 299 रुपए में मछली पालन के बारे में वह सारी चीज सिखा रहे हैं जो एक मछली पालक को सफल होने के लिए जानना जरूरी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आप शुरू कर रहे हैं, लाखों रुपए का निवेश करने वाले हैं, तो सर का 299 रुपए का वह कोर्स एक बार जरूर ज्वाइन करें। यदि इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इसे उनके ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं डाल दूंगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आगे फिर आऊंगा मैं एक नई विषय पर, एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय मत्स्य क्रांति।